करीब 196 करोड़ रुपए कैश, 23 किलो सोना और 600 किलोग्राम चंदन का तेल, 120 घंटे की जांच और 50 घंटे से ज्यादा की पूछताछ का कुल हासिल ये है जो भारतीय इतिहास में अब तक किसी एक ठिकाने से हुई सबसे बड़ी बरामदगी है। बरामदगी भले ही इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज वाले घर से हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बरकरार है कि इतनी बड़ी रकम का मालिक कौन है और क्या पीयूष जैन के पीछे है कोई बड़ा सियासी पैरोकार जो उसको बचा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पिछले कुछ दिनों से आपने टीवी, अखबार और सोशल मीडिया पर पीयूष जैन के घर हुई छापेमारी की कार्रवाई खूब चटखारे लेकर देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी। देखा होगा पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज वाले घर में नोटों की मशीनें लगाकर पैसा गिनना पड़ा और फिर उन्हें बड़े बड़े बक्सों में रखवाकर पुलिस की मौजूदगी के बीच बैंक भिजवाना पड़ा। लेकिन यह बात तो अब पुरानी हो गई है। अब बात तो सिर्फ यह है कि आखिर पैसा किसका है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम सिर्फ पीयूष जैन की हो, यह बात गले नहीं उतरती है। और उससे भी बड़ा सवाल यह कि पीयूष जैन को आखिर बचा कौन रहा है। आखिर वो कौन है जो चाहता है कि पीयूष जैन के खिलाफ सख्त अपराध साबित न हो पाए और वो जल्द से जल्द रिहा हो जाए। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पीयूष जैन को जीएसटी की धारा 132 के तहत गिरफ्तार किया गया है। जीएसटी की धारा 132 के मुताबिक आरोप साबित होने पर 5 से 7 साल की अधिकतम सजा का प्रावधान है। लेकिन सीआरपीसी की धारा 41(1) भी कहती है कि अगर सजा 7 साल से कम की है तो उस दशा में तुरंत गिरफ्तारी जरूरी नहीं होती। रही बात जीएसटी की धारा 132 की, तो इसमें आरोप लगता है बिना बिल या इनवॉइस के सामान या सेवाओं का भुगतान करना। जो हमारा पैसा आपके पास जमा है वो पैसे का प्रूफ तो मैं दूंगा ही ट्रायल में। अभी आप उसमें से 52 करोड़ रुपए जीएसटी जमा कर लें। और पीयूष जैन ने इन पैसों के बदले किसको बिना बिल या बिना इनवॉइस के सामान का भुगतान किया है, इसका जवाब जीएसटी टीम के पास नहीं है। इसके अलावा जीएसटी टीम ने कोर्ट के सामने सीजर मेमो भी पेश नहीं किया है, जिसकी वजह से पीयूष जैन की रिमांड नहीं मिली है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ लिखा है कि जुडिशियल कस्टडी तो दी जा रही है, लेकिन डीजीजीआई की अहमदाबाद यूनिट की रिमांड की जो अर्जी है उसको खारिज किया जा रहा है। जीएसटी टीम ने पैसों की जब्ती एविडेंस एक्ट के तौर पर की है, ना कि जीएसटी के तहत। इस वजह से सवाल तो जीएसटी टीम पर भी उठ रहे हैं कि उन्होंने 120 घंटे की जांच के बाद जो खजाना हासिल किया है उसका मूल स्रोत तो कभी पता लग ही नहीं पाएगा। 196 करोड़ की कैश की रिकवरी हो और इस केस में इनकम टैक्स के अधिकारियों को शामिल ही ना किया जाए, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि इनकम टैक्स का कानून ही कहता है कि अगर रिकवरी 10 लाख रुपए से ज्यादा की हो तो उस दशा में इनकम टैक्स जांच करेगा ही करेगा। आमतौर पर इनकम टैक्स 10 लाख तो नहीं, लेकिन 1 करोड़ रुपए या उससे की ऊपर की रिकवरी में शामिल होता ही है। लेकिन पीयूष जैन के इस केस में जीएसटी अधिकारियों ने अपनी बदौलत ही पूरी जांच की है। इनकम टैक्स के अधिकारियों को जांच में शामिल ही नहीं किया गया है। इतने बड़े पैसे का विदेश से भी लिंक हो सकता है, तो कायदे से जांच तो ईडी को भी करनी चाहिए थी। लेकिन इस केस में ईडी भी जांच नहीं कर रही है, जबकि बात यह सामने आ रही है कि सोना विदेश से भी खरीदा गया है। कुल मिलाकर यह पूरा केस अकेले डीजीजीआई यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट की ओर से ही हैंडल किया जा रहा है। और डीजीजीआई की ओर से पीयूष जैन के साथ नरमी भी बरती जा रही है, जो साफ तौर पर नजर आ रही है। अब यह जानबूझकर किया जा रहा है या डीजीजीआई अनजाने में केस को कमजोर कर रही है, ये आप खुद तय करिए। लेकिन दस्तावेज देखेंगे तो आपको भी साफ तौर पर समझ में आएगा कि यह खेल क्या है। दरअसल इतनी बड़ी कैश रिकवरी के बावजूद डीजीजीआई ने यह मान लिया है कि बरामद कैश टर्नओवर है और इस पर टैक्स नहीं दिया गया है। ऐसे में टैक्स की रकम होती है करीब 31.50 करोड़ रुपए। पेनाल्टी के साथ यह रकम करीब 52 करोड़ रुपए की होती है, जिसे पीयूष जैन की ओर से जमा करवाने का आवेदन कोर्ट में दाखिल किया जा चुका है। इस वजह से अब पीयूष जैन के जमानत की राह भी बेहद आसान हो गई है। लेकिन यह केस उतना साधारण है नहीं जितना दिखता है। यह केस उतना ही पेचीदा है जितना पीयूष जैन और उसका कारोबार। कन्नौज शहर के छिपट्टी मोहल्ले से शुरू हुए इत्र के कारोबार से पीयूष जैन ने कई कंपनियां खड़ी कर दी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अमीर और रईस के बीच में फर्क होता है कि अमीर तड़क भड़क और दिखावा करता है, जबकि रईस अरबों रुपए होने के बावजूद साधारण जीवन जीते हैं। तो पीयूष जैन रईस है,
शादियों में कुर्ता पैजामा और हवाई चप्पल पहनकर शरीक होना, पुराने स्कूटर से चलना और बेहद सादगी से रहना, लो प्रोफाइल रहना उसे खूब आता है। लेकिन महत्वाकांक्षाएं अपने साथ मुसीबत भी लेकर आती हैं। तो वही महत्वाकांक्षाएं पीयूष जैन के गले मुसीबत जैसी पड़ गई हैं। पैसे वाले की एक हसरत संसद के अंदर हाजिरी लगाने की भी तो होती है। बताने वाले बताते हैं कि पीयूष जैन ने भी ये हसरत पाल ली थी। एक क्षेत्रीय पार्टी से बात भी हुई लेकिन बनी नहीं। एक केंद्रीय पार्टी से भी बात हुई लेकिन थोड़ी बनी और ज़्यादा बिगड़ी। और इन्हीं बातों के बनने बिगड़ने के क्रम में पीयूष जैन चढ़ गए जीएसटी अधिकारियों के हत्थे। नतीजा 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जब्ती और जेल की सलाखें। कन्नौज के लोग तो ये भी बताते हैं कि पीयूष जैन ने नोटबंदी के दौरान करीब 40% कमीशन पर नोट भी बदले, लेकिन इसकी पुष्टि कोई नहीं करता। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि पीयूष जैन का घर सफ़ेद पोशों का अनाधिकारिक बैंक है जहां पैसे रखने के लिए 10% का कमीशन दिया जाता रहा है। अब कहने वाले कहते हैं तो कहते रहें, पैसा तो बोलता है ना। तो पैसे ने बोल दिया है कि पीयूष जैन चीज़ क्या है। बाकी आप अंदाजा लगाते रहिए कि पहले इत्र और फिर पान मसाले का कारोबार करने वाला पीयूष जैन किसकी बदौलत इतना बड़ा हो गया और कैसे अब इतनी बड़ी रिकवरी होने के बाद भी उसे बचने के सारे दरवाजे फिलहाल खुले हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।